तो लास्ट लेक्चर हम लोग केनिजारो रिएक्शन डिस्कस करते थे। तो केनिजारो में क्या था बेटा, जो हमारा एल्डिहाइड है वो क्या होगा बेटा, विदाउट अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग। अब हम लोग देखेंगे जो रिएक्शन है बेटा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब एल्डोल रिएक्शन। इसमें भी क्रॉस्ड एल्डोल होता है, ठीक है ना, वो जाता है, और इंटरमॉलिक्यूलर एल्डोल। तो एल्डोल रिएक्शन पहले देख लेते हैं। तो इसका पहले रिएक्टेंट पता होना चाहिए, ठीक है ना बेटा। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन विथ अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है ना बेटा। रिएजेंट है यहाँ पे केनिजारो रिएक्शन में। रिएजेंट क्या होता था बेटा, बेस। यहाँ पे भी बेस है, बट एसिड के भी प्रेजेंस में होता है। एसिड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन स्लो होगा, बेस के प्रेजेंस में फास्ट होगा। क्यों होगा पता चल जाएगा। तो रिएक्शन क्या है बेटा देख लो, पहले बोर्ड के हिसाब से, बोर्ड में कितना लिखना है। इन दिस reaction alpha hydrogen containing aldehyde and ketone या फिर और कीटोन, in this reaction alpha hydrogen containing aldehyde and ketone, alpha hydrogen containing aldehyde and ketone react with base or acid and form alpha hydroxy beta hydroxy aldehyde, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जिसको हम लोग बोलेंगे एल्डोल, और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, जिसको हम बोलेंगे कीटोल, is formed and it converted into इसमें कन्वर्ट होता है जी अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड and ketone. In this reaction, alpha hydrogen containing aldehyde and ketone react with base or acid and form beta hydroxyaldehyde aldol. Beta hydroxy ketone ketone is formed and it converted into alpha beta aldehyde and ketone by self. बेटा किसी का माइक ऑन हुआ बंद कर लो। डिहाइड्रेशन। तो देखो यहाँ पे CH3 CHO, यहाँ पे एल्डिहाइड और लोगे या कीटोन दोनों का डबल 2 यूनिट यूज होगा बेटा। CHO तो बेटा ट्रिक जो है यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ये ट्रिक हमेशा याद रखना बेटा, बहुत हेल्प करेगा। तो बेस लोगे या फिर एसिड, इस रिएक्शन में बेस भी ले सकते हो या फिर HCl एसिड। तो देखो क्या होगा बेटा, ये एल्डिहाइड है बच्चा। देखो यहाँ पे ये कार्बन अल्फा होगा जी, अल्फा कार्बन पे क्या है हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, अच्छे से CH डबल बॉन्ड O। तो बेटा होता क्या है इस रिएक्शन में, यहाँ का ऑक्सीजन यहाँ का 2 हाइड्रोजन गायब कर लेंगे, मिलेगा क्या बेटा बताओ। ये ट्रिक है ना बेटा, ट्रिक के थ्रू रिएक्शन बता रहा हूँ बोर्ड के हिसाब।
बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से नोट करना है, ये सब करना बोर्ड एग्जाम है, बस बताना है ये मिला ये प्रोडक्ट बना है। इसके बाद सी एच जैसा है वैसा ही है। कहाँ से हाइड्रोजन निकला, इस कार्बन से, सी एच इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन गया तो टू बॉन्ड बच गया, यहाँ से भी हाइड्रोजन निकला तो टू बॉन्ड की कमी हुआ बेटा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड। देखो ये फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा ये बीटा, तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड, अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड। इससे पहले क्या बनता है बेटा, इससे पहले क्या बनेगा जी, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डोल एल्डिहाइड हुआ तो ये बीटा था बेटा, ये अल्फा था, सी एच ओ, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डोल, तो बीटा पे कौन सा ग्रुप रहेगा बेटा, ओएच, बॉन्ड हटाना यहाँ पे, तो ये ट्रिक है बेटा याद रखने के लिए, ठीक है ना। तो इसको बोलेंगे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड लोगे तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, एल्डोल, और क्या मिलेगा, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड। ये ट्रिक है। अल्फा हाइड्रोजन 2 टाइम्स रिमूव कर दो और ऑक्सीजन, तो ये मिलेगा। अब इस बीटा पे लगा दो ओवेज, तो यहाँ पे बोन हटेगा तो यहाँ पे एच लगाना पड़ेगा, ऐसा दिमाग में कंक्लूजन बना लो बेटा, तो ये मिलता है प्रोडक्ट। तो बोर्ड एग्जाम आया तो ये डेफिनेशन, ये वाला मार्क ऐसा नहीं बनाओगे, बाकी सब नोट कर लेना, ये बोर्ड के हिसाब से हुआ बेटा। अब नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे आएगा क्वेश्चन वो देखते हैं, पहले बोर्ड वाला काम कंप्लीट कर लो। तो ट्रिक क्लियर है बेटा, और ये ट्रिक याद रखना बेटा, बहुत काम आएगा अभी। अल्फा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिमूव हुआ मतलब क्या बनेगा साथ में बेटा, यहाँ पे वाटर रिमूव हुआ तो डायरेक्ट ये बना, और उससे पहले ये बनता है। देखेंगे कैसे हुआ, ये सब मैकेनिज्म के थ्रू पता चलेगा, ये ट्रिक क्यों आया ये भी मैकेनिज्म के थ्रू ही पता चलेगा। फिलहाल तो अभी नोट कर लो। नोट कर रहे हो बच्चा लोग।
बेटा नोट डाउन हुआ? हो गया सर। ये बोर्ड के हिसाब से ना बेटा। अब नीट के हिसाब से तो ये बातें हम लोग नोट के अंदर नोट करेंगे। अब आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नीट JEE उनके लिए। तो सबसे पहले मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म से ये पॉइंट क्लियर होगा कि बेस का यूज क्यों हो रहा है इस रिएक्शन में, और बेस के यूज होने से कौन सा न्यूक्लियोफाइल फॉर्म हो रहा है। तो बेटा सबसे पहले एल्डिहाइड से था एग्जांपल, दूसरी रिएक्शन को ही ले लेते हैं हम। तो बेस का काम क्या, बेस को क्या पसंद है बेटा बताओ तो? एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन। चलो फाइनली याद होने लग गया लोगों को बेस को क्या पसंद है। तो बेस को पसंद है बेटा एसिडिक हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन मोर एसिडिक होता है, याद रखना बेटा। अब बात आएगा सर ये अल्फा हाइड्रोजन ही मोर एसिडिक क्यों है, तो वो भी बताएंगे बेटा। तो बेस जो है NOH या कोई भी बेस, वो एसिडिक हाइड्रोजन को करेगा रिमूव। जब बेटा इसको रिमूव करेगा तो क्या बनेगा, COCH2 नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना बेटा। अब ये नेगेटिव चार्ज जो है बेटा ये स्टेबल क्यों है। अब ये नेगेटिव चार्ज बना है तो बेस ये अल्फा हाइड्रोजन को ये क्यों निकालता है बेटा, ये रीजन है इस पे, इसके स्टेबिलिटी पे, ये अल्फा हाइड्रोजन है। तो बेस अल्फा हाइड्रोजन को ही क्यों रिमूव कर रहा है। यहाँ से H+ निकल चुका है ना बेटा हाइड्रोजन। अब इसके बाद सोचो जरा अल्फा हाइड्रोजन ही क्यों रिमूव करता है बेस। इसके बाद सेकेंड यूनिट के बाद रिएक्शन हुआ। सेकेंड यूनिट के बाद H+ आयन मिल गए। H+ आयन के बाद हिट के बताओ बेटा क्यों स्टेबल है ये नेगेटिव चार्ज। अगर ये क्लियर है तो बता सकते हो कि बेस को ये अल्फा हाइड्रोजन ही क्यों पसंद है। हाइड्रोजन तो और भी है लेकिन बेस को अल्फा हाइड्रोजन क्यों पसंद है बेटा, कोई बताएगा हमें। इसके स्टेबिलिटी पे डिपेंड है, ये कैसे स्टेबल है बेटा, कोई सोच नहीं पा रहा है बेटा। इतना समझ खराब है तुम्हारा, ये चीज सिंपल सा जो आइडिया नहीं लगा पा रहे हो। सर वो प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी तो है हाँ, बस वही चीज है कि और भी कुछ है उसके साथ। क्या प्राइमरी होने से ही वो एसिडिक हो गया, बेस को पसंद आ गया बेटा। और भी चीजें हैं बेटा वहां पे नेगेटिव -R तो नहीं बोलेंगे बेटा, ठीक है ना। कॉन्जुगेशन है यहाँ पे, क्या है बेटा, उसी से रिलेटेड इफेक्ट कॉन्जुगेशन। ये बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज फिर यहाँ पे ये इसके ऊपर, ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा बेटा। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं बेटा। तो चलो इसको ऐसे बना लेते हैं, ये इस पे एक स्टेप और बढ़ाना पड़ जाएगा। किसमें चल जाएगा बेटा, HCO डबल बॉन्ड CH2 नेगेटिव CH3 C
तो देखो बेटा, बेस इस हाइड्रोजन को बाहर निकाला और ये बना बेटा, ठीक है ना। ये वापस इस तरह से कॉन्जुगेशन करेगा और ये बना लेगा बेटा। बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तो ये कॉन्जुगेशन में नेगेटिव चार्ज। और ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है बेटा? नेगेटिव चार्ज आया ना। ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आया बेटा? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड बनाया, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। अब ये ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड, कार्बन के ऊपर चार्ज शिफ्ट हो रहा है बेटा। ये तो बेटा ये क्या था? इन, और H रहता तो ऑल, इनॉल होता, बट इसको क्या बोलते हैं बेटा? इनोलेट आयन। एल्कोहल से ऑल हट गया ना, H हट गया है, तो इसे क्या बोलते हैं बेटा? इनोलेट आयन। तो ये निक्लोफाइल है, याद रखना बेटा यहाँ पे। अब निक्लोफाइल का काम क्या होता है बेटा? ये निक्लोफाइल है, इसका काम क्या होगा जी? मैं यहाँ से भी रिएक्शन करवा सकता था, बट ये रिएक्टिविटी मतलब इसका स्टेबिलिटी समझाने के लिए ये एक स्टेप बढ़ाया है। तो अब निक्लोफाइल को क्या खोजना है बेटा? इलेक्ट्रोफाइल। दो बिछड़े हैं, दो बिछड़े को मिलाना है, तो निक्लोफाइल यहाँ पे आएगा, इस पे अटैक करेगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा बेटा? नेगेटिव चार्ज। तब क्या मिलेगा जी बताओ? CH3CHO पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है बेटा। इधर क्या बचा बेटा? देखो इससे अटैक क्या है वो? CH2 से, और उसके साथ क्या बेटा? CHO। है ना, जगह कम तो इसलिए ऐसा कर लिया, या फिर ऐसा लिख सकते हैं CHO। ये बना बेटा। अब देखो यहाँ पे मीडियम से H प्लस है, तो क्या मिल जाएगा जी? CH3CHOH, CH2 CHO, CH3CHO, H प्लस मिल गया। घूम रहा है ना बेटा H प्लस। अब क्या होगा बेटा? यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का वाटर डिहाइड्रेट होकर बाहर हो जाएगा बेटा। क्या मिलेगा? CH3CH और CHO। तो ये अल्फा और ये बीटा। ये क्या बेटा? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और ये क्या बना बेटा? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। देखो मैकेनिज्म से क्या समझ में आया बेटा? बेस का यूज किस लिए है बेटा? मैकेनिज्म से कौन सी बात क्लियर हुआ बेटा? बेस का, बेस क्यों यूज कर रहा है बेटा? एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करने के लिए। इट यूज्ड फॉर रिमूवल। किसके रिमूवल के लिए बेटा? फॉर एसिडिक हाइड्रोजन। और ये एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है बेटा? डेट मीन्स कौन सा बेटा ये एसिडिक हाइड्रोजन? अल्फा हाइड्रोजन। क्यों बेटा? बिकॉज इट इज स्टेबल। क्यों स्टेबल है बेटा? ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है ना बेटा, रेजोनेंस के थ्रू। क्लियर है बेटा? जितना ज्यादा रेजोनेंस हो उतना ज्यादा स्टेबल होगा बेटा। तो बेस का काम समझ में आया बच्चा लोग? इनोलेट ion formed as a nucleophile in this reaction। ठीक है ना बेटा? एक पॉइंट और है बेटा, एलिमिनेशन रिएक्शन है जिसमें बेस लिए हैं, कार्बन आयन बना है, वो कॉन्जुगेशन से स्टेबल है, तो उस एलिमिनेशन रिएक्शन को क्या बोलते हैं बेटा? इवन रिएक्शन। इवन में तो एसिड होता है बेटा, बेस और साथ में कार्बन आयन बनाया जो कि स्टेबलाइज्ड है बेटा कॉन्जुगेशन के थ्रू। बताओ। SN2 बेस की इसमें। A1CB। ठीक है ना बेटा? रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बेस। तो बेस के रेस्पेक्ट में ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है बेटा? A1CB रिएक्शन मैकेनिज्म। इट फॉलो A1CB रिएक्शन मैकेनिज्म विथ
रेस्पेक्ट टू बेस। जल्दी से नोट करो बेटा, ये सब याद रखने वाली चीजें हैं बेटा। नोट के अंदर मैकेनिज्म याद रहे या ना रहे। बेस क्यों यूज हुआ इस मैकेनिज्म के थ्रू क्लियर है बेटा, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन रिमूव होने पे वो कॉन्जुगेशन में होता है CO के साथ। क्लियर है बेटा। मैकेनिज्म कौन सा है E1CB, क्योंकि बेस निकलने के बाद, बेस हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद नेगेटिव चार्ज बना है जो कि कॉन्जुगेशन में है, और इनोलेट आयन बना है बेटा। इनॉल पे नेगेटिव हाइड्रोजन रिमूव कर दोगे तो नेगेटिव चार्ज आता है ऑक्सीजन पे, इसलिए इसको बोलते हैं इनोलेट। इनॉल से उठाया गया बेटा, इनॉल +8। जहां पे भी नेगेटिव चार्ज रहता है बेटा नेम में, याद रखना केमिस्ट्री में नेम में जहां भी नेगेटिव चार्ज रहेगा उस पर कौन सा सफिक्स लगता है 8, ठीक है ना बेटा। तो ये पहले था इनॉल, OH रहता तो उसमें 8, तो इनोलेट। हो गया बच्चा लोग, नोट डाउन। बेटा नोट डाउन कर लिए? Yes, sir. रफ करो ना बेटा। ये हो गया इनोलेट आयन, E1CB मैकेनिज्म। तो बेटा बेस एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करा तो इससे क्वेश्चन बनता, कॉन्सेप्ट बनेगा, तो उसको मैं पॉइंट में ही कर लेता हूँ।
A, B, C, D. What is the order? What is the order of acidic hydrogen? Acidity of hydrogen in given compound. First, second, A, B, C, D. सेकंड ऑप्शन है B, C, A, D. थर्ड ऑप्शन है B, A, C, D और D नन ऑफ द अबव। बेटा ये कंपाउंड है, बेस हाइड्रोजन रिमूव करेगा तब कौन सा आयन बनेगा ये पता होना चाहिए बेटा। कंपाउंड कैसा है बेटा ये CH3। हिंट हम दे देते हैं, शायद उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। हिंट से पहले तो हमको लग रहा है शायद नहीं होगा सॉल्व। यहाँ पे हाइड्रोजन ए टाइप का है, बी टाइप का हाइड्रोजन है सभी, और ये सी और ये डी। ठीक है ना बेटा। if Ha रिमूव बाय बेस, बेस किसको रिमूव कर रहा है बेटा Ha को। वैसे ही if Hb if Hb रिमूव बाय बेस, एसिडिक हाइड्रोजन को कौन रिमूव करता है बेटा बेस। ठीक है ना, तो ऐसा दे देगा आपको समझना वहां पे बेस है इनडायरेक्टली। हाइड्रोजन निकलेगा नेगेटिव चार्ज फॉर्म होगा बेटा। कार्बन आयन की स्टेबिलिटी जज करना है बेटा यहाँ पे तुमको। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का कॉन्सेप्ट होना चाहिए क्लियर। ये हिंट है बेटा, अब शायद क्वेश्चन समझ में आ जाए। अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो एक हिंट, सबके बारे में 2-4 बातें नोट करो। सबसे पहले कार्बन आयन कौन सा है यहाँ पे, कार्बन आयन कौन सा है। ठीक है, कार्बन आयन का डिग्री पहचान आइडेंटिफाई करो। डिग्री पहचान देखो यहाँ पे, इनमें कार्बन आयन में स्टेबिलिटी फैक्टर कौन से इफेक्ट्स है, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, कॉन्जुगेशन इफेक्ट, क्या है देख लो। तो जहां से हाइड्रोजन रिमूव हुआ बेटा, जहां से हाइड्रोजन रिमूव हुआ नेगेटिव चार्ज, अब वो रिमूव होने के बाद जो नेगेटिव चार्ज बना जिसमें स्टेबल ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा एसिडिक। बताओ बच्चा लोग। सर सेकंड ऑप्शन। कौन सा बेटा सेकंड। सही है बेटा, तो सेकंड लुक को देख लेने दो। बी के बाद क्या है सी,
थोड़ा सा मिस्टेक है बेटा। ये प्राइमरी कार्बन आयन, सेकेंडरी कार्बन आयन, प्राइमरी, और ये भी प्राइमरी। बट इसमें क्या बेटा, कितने एटम के बीच रेजोनेंस है? सब sp2 है। रेजो बिटवीन, रेजोनेंस का सिर्फ रेजो लिख रहा हूँ, बिटवीन कितना बेटा, 5 एटम। यहाँ पे रेजो बिटवीन 3 एटम, यहाँ पे भी रेजो बिटवीन 3 एटम। तो ज्यादा रेजोनेंस ज्यादा स्टेबिलिटी ना बेटा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? बी। ऑप्शन ए तो कट गया बेटा। अब देखो ए और सी में ज्यादा स्टेबल कौन सा है और क्यों? दोनों में रेजोनेंस सेम है। ए वाला क्या है बेटा, प्राइमरी, और सी वाला क्या है, टर्सरी। तो ज्यादा कार्बन है, सॉरी सेकेंडरी, ये सेकेंडरी ना बेटा, सी वाला है सेकेंडरी। तो बताओ कौन सा कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल होगा जी? बोलो Second. बेटा। सेकेंडरी कार्बन आयन स्टेबल होता है। प्राइमरी। प्राइमरी Primary. आया बेटा समझ में? आंसर कौन सा है बेटा? थर्ड। बी सबसे ज्यादा रेजोनेंस, भले सेकेंडरी हुआ तो क्या हुआ, रेजोनेंस ज्यादा ना बेटा। तो बेटा पहले डिग्री को प्रेफरेंस नहीं देते, पहले किसको प्रेफरेंस देते हैं? डिग्री मतलब इंडक्टिव इफेक्ट से आता है, तो पहला प्रेफरेंस किसको मिलेगा? रेजोनेंस को, कॉन्जुगेशन को। तो यहाँ पे ज्यादा रेजोनेंस है इसलिए बी सबसे ज्यादा स्टेबल। सेकेंड, ए और सी के बीच कंफ्यूजन, तो बेटा ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी, तो प्रेफरेंस किसको जाएगा बेटा? प्राइमरी कार्बन आयन। तो इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे बेटा। ये सब इतना सारा कॉन्सेप्ट दिमाग में चलेगा तब जाके ये क्वेश्चन होता सॉल्व बेटा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पीछे इतना सारा कंक्लूजन। सबसे पहले एक हाइड्रोजन रिमूव करना है, उसके बाद नेगेटिव चार्ज बनाना है, और उस नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देखना है, उसके लिए इंडक्टिव इफेक्ट आना चाहिए, रेजोनेंस आना चाहिए, हाइपरकॉन्जुगेशन आना चाहिए। क्लियर है बेटा? और जो इस इफेक्ट को समझेगा उसी के लिए क्रॉस हेल्डो रिएक्शन सिंपल होगा बेटा, क्योंकि बेस हाइड्रोजन रिमूव करेगा उस जगह से तो ज्यादा स्टेबल कार्बन आयन बनाएगा। ठीक है ना बेटा? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ये वाला? बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ है। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा एल्डोल में। नोट कर लिए सब, रब कर दे। बेटा नोट डाउन करो जल्दी से, रब कर देंगे नहीं तो हम
इसको बेटा स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, रब करते हैं ना हम। अब नोट में क्रॉस एल्डोल रिएक्शन, क्रॉस स्टेट बोर्ड में बेटा हम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ये रिएक्शन नहीं है, बट आपके स्टेट बोर्ड में है क्रॉस एल्डोल। तो क्या रखना बेटा, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। क्रॉस एल्डोल में क्या करना है बेटा, रिएजेंट जो है वही रहेगा एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन with alpha hydrogen at any one species, at any one species, किसी एक पर अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। और बेस सॉरी रिएजेंट, रिएक्टेंट और रिएजेंट क्या है हमारा, वही एसिड और बेस। एसिड और बेस दोनों में से कोई एक भी। तो रिएक्शन देखो बेटा, स्टेटमेंट नहीं नोट करवा रहा हूँ, ठीक है ना बेटा। तो देखो यहाँ पे CH3 CHO डबल सॉरी प्लस, दूसरा है हमारा CH3 CH2 CHO। तो बेटा बेस कौन से एल्डिहाइड से अल्फा हाइड्रोजन रिमूव करेगा, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है बेटा, दोनों में से बेस किसको पसंद करेगा अल्फा हाइड्रोजन के लिए, बच्चा लोग बताओ। फर्स्ट वाले को, क्यों बेटा, 1 डिग्री। 1 डिग्री, वेरी गुड। यहाँ पे 2 डिग्री, बहुत बढ़िया है बेटा, यही कॉन्सेप्ट यूज याद रखना था, समझना था मैकेनिज्म से। बेस इसका 2 हाइड्रोजन निकालेगा, अगले का क्या निकालेगा बेटा, ट्रिक क्या क्या का है, एक का हाइड्रोजन तो अगले का ऑक्सीजन खा बैठना है बेटा हमको। क्या बचेगा यहाँ पे, CHO CH2 CH3, यही मिलेगा ना बेटा। ये था हमारा ट्रिक के लिए बना लिया इस तरह से, यहाँ से क्या गायब कर देना बेटा, H2O। तो क्या मिलेगा बच्चा लोग, ट्रिक से वाटर बाहर निकला और हिट करने पर क्या मिलेगा बेटा, हिट करके लिखते हैं CHO CH, अगले का क्या है बेटा CH CH2 CH3, यहाँ पे दोनों के बीच डबल बॉन्ड। और उससे पहले क्या बनता है बेटा, ये अल्फा है और बीटा है, तो बीटा पे कौन सा ग्रुप होगा, बीटा पे कौन सा ग्रुप होगा बेटा, बीटा पे कौन सा ग्रुप होता है, बीटा हाइड्रोक्सी OH, यहाँ पे H देना पड़ेगा। तो समझ में आया बेटा, ये दिमाग में चलना चाहिए, ये वाला जो ब्लू मार्कर से बना है, ठीक है बेटा। तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड डिफरेंट था, वैसे कीटोन कीटोन डिफरेंट हो सकता है, या एल्डिहाइड और कीटोन के बीच भी। तो मुझे ये बताना बेटा, यहाँ पे CHO है, यहाँ पे एसीटोन है, रिएक्शन बेस के प्रेजेंस में। तो बेटा बताओ हाइड्रोजन किससे रिमूव होगा, दोनों में 1 डिग्री है, दोनों में 1 डिग्री है, हाइड्रोजन किससे रिमूव करेंगे बताओ, यहाँ, और क्यों, किससे रिमूव किया जाएगा बेटा हाइड्रोजन, एल्डिहाइड से या फिर कीटोन से, कीटोन। रीजन क्या है बेटा, मैंने यहाँ पे नोट करा तो उसको दिक्कत तो नहीं बता दी है ना, कीटोन से रिमूव कर रहे हैं तो क्यों बेटा, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा तो नेगेटिव चार्ज,
यहाँ से निकला तो नेगेटिव चार्ज, तो बेटा नेगेटिव चार्ज जो है किस में ज्यादा स्टेबल है? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है यहाँ पे। ये कौन सा ग्रुप है बेटा? CH3 रेजोनेंस में है तो प्लस आर ग्रुप, या चलो प्लस आई भी ले लो, तो क्या प्लस आई से स्टेबल होगा कार्बन आयन? No. ये था रीजन। तो आपको एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा बेटा? एल्डिहाइड और कीटोन में एल्डिहाइड के पास होता है, तो एल्डिहाइड से 2 हाइड्रोजन गायब करना है बेटा, हाइड्रोजन, और कीटोन से ऑक्सीजन, तो क्या मिलेगा बेटा मर्ज करके बनाओगे तो? C और CH के बीच डबल बॉन्ड CHO, बी अल्फा बीटा है अनसैचुरेटेड, और उससे पहले क्या बनता है बेटा? उससे पहले क्या बनता है जी? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। क्लियर है बेटा? तो क्लियर है कि नहीं? ठीक है ना बच्चा लोग? तो क्रॉस एल्डोल, अगर तुम बेस का मैकेनिज्म समझ गया हो गया तो क्रॉस एल्डोल कोई बड़ी चीज नहीं है। तो हाइड्रोजन उसी जगह से रिमूव होगा, उस अल्फा कार्बन से रिमूव होगा जहाँ पे कार्बन आयन बहुत ज्यादा स्टेबल होगा बेटा। तो बेस रिमूव अल्फा हाइड्रोजन, और अल्फा हाइड्रोजन करना चाहिए मोर एसिडिक, मोर एसिडिक मतलब मोस्ट स्टेबल। तो बेस का रिएक्टिविटी याद रहना चाहिए, उसी के लिए हमने मैकेनिज्म बताया बेटा यहाँ पे। जल्दी से छापो बेटा क्रॉस्ड एल्डोल। नोट कर लिया बच्चा लोग? कुछ क्वेश्चन देते हैं होमवर्क। तो इसलिए बेटा एल्डोल रिएक्शन और केनेजॉल रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें सिलेक्टिविटी का कॉन्सेप्ट यूज हो जाता है कि बेस कहाँ ज्यादा सिलेक्टिव हाइड्रोजन रिमूव करेगा, कौन सा एसिडिक ज्यादा है। तो डिफरेंट टाइप के होते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। बोला था बेटा क्रॉस केनेजॉल और क्रॉस एल्डोल दोनों इंपॉर्टेंट है इसी एक्सप्लेनेशन के कारण। ठीक है ना बच्चा लोग? ये दिमाग में ये चलना चाहिए ऐसा वाला चीज, कहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करना है। तो ट्रिक याद रखना जरूरी है, बट ट्रिक बना क्यों है वो भी क्लियर होना चाहिए। ठीक है बच्चा लोग? रब कर दो, ऊपर वाला कुछ रिएक्शन दे रहा हूँ ना, यहाँ तक रब कर दो बेटा। इसको भी रब कर रहा ना, बाकी नोट करना। फर्स्ट रिएक्शन बेटा, इसको हीट करूंगा एसिड के प्रेजेंस में, इवन रिएक्शन होगा। इवन रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होता है बेटा? एल्किन। एल्किन का ओजोनोलाइसिस हम करवा देता, एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा, और उसका रिएक्शन किसके साथ करवा दे बेटा? NOH के साथ, तो एल्डोल रिएक्शन। वो भी यहाँ पे कौन सा होगा बेटा? क्रॉस्ड एल्डोल।
zinc, ozonolysis, zinc in water, crossed aldol. थर्ड, अब जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं तो कहाँ से रिमूव होगा बेटा, जिसके पास है होगा, इस कॉन्सेप्ट से है। ये भी एल्डोल है बेटा। एलडीए क्या है बेटा, एसिड है या बेस है? तो ये होमवर्क है बेटा, कर लोगे कंप्लीट। एल्डोल के रिएक्शन है बेटा। ठीक है बच्चा लोग, बाकी सब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज की सेवा करते हैं समाप्त। अब बेटा वीडियो अपलोड कर चुका हूँ पहले लेक्चर का, बस लिंक सेंड करना भूल गए थे हम, तो देख लिया करो ना। नहीं दिखता तो प्ले लिस्ट बना हुआ वहां जाके देख सकते हैं, या पुराने वीडियो से चल जाओ, सीधा प्ले लिस्ट में ही पहुंचोगे। ठीक है बच्चा लोग, बाय सभी को, बाकी सब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। Bye, sir. Bye, बाय sir. बेटा। बाय सर।